मैं शमशेर खान, सह आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चुम। सम तथा विषम क्रमचय। किसी क्रमचय को सम या सम कोष्टक में मतलब सम विषम क्रमचय कहते हैं यदि उसे पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर पक्षांतरों की संख्या सम हो तो सम क्रमचय कहते हैं और विषम हो तो विषम क्रमचय कहते हैं। उदाहरण सिग्मा दे रखा है अपन ने। सिग्मा इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपरी पंक्ति में, नीचे की पंक्ति में 4 7 1 5 3 2 8 6। सबसे पहले इसे चक्र के रूप में परिवर्तित करते हैं तो दो चक्र के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला चक्र होगा 1 4 5 3, दूसरा 2 7 8 6। पहले चक्र को पक्षांतरों के रूप में लिखेंगे तो 1 3 1 5 1 4, दूसरे को लिखेंगे तो 2 6 2 8 2 7। तो कुल पक्षांतरों की संख्या हो गई 6। तो इसका मतलब इस क्रमचय को 6 पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः 6 सम संख्या है तो सिग्मा क्या हो गया, एक सम क्रमचय हो गया। दूसरा टोय एक क्रमचय लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे की पंक्ति में 3 4 5 6 1 2 8 7। इसे क्रम चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो 3 चक्र के गुणनफल के रूप में व्यक्त होगा। पहला चक्र 1 3 5, दूसरा चक्र 2 4 6 और तीसरा 7 8। अब इसे पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में लिखें तो पहले चक्र के पक्षांतर हो गए 1 5 1 3, दूसरे चक्र के 2 6 2 4, तीसरे चक्र के 7 8। तो कुल कितने पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया 5। इसलिए टोय क्या है, विषम क्रमचय। अब कुछ थ्योरम है जो अपने इसका प्रूफ नहीं बताएंगे, केवल इनको आगे काम में लेंगे, आगे जहाँ भी उपयोग करना होगा इनका उपयोग करेंगे। तो ये अपने को याद रहनी चाहिए कि तत्सम क्रमचय क्या होता है, सदैव सम क्रमचय होता है। एक सम क्रमचय का प्रतिलोम सम क्रमचय होता है, विषम क्रमचय का प्रतिलोम विषम क्रमचय होता है। आगे सममित समूह Sn, एक r लंबाई का Sn n ग्रेटर देन 0, एक r लंबाई का क्रमचय सम लंबाई का क्रमचय सम क्रमचय होता है यदि r विषम हो, और विषम क्रमचय होगा यदि r क्या होगा, सम हो। में ठीक है। एक बार दोबारा बोलता हूँ। सममित समूह Sn n ग्रेटर देन 0 में एक r लंबाई का चक्रीय क्रमचय या चक्र सम क्रमचय होता है यदि r, इसकी लंबाई r है, वो विषम हो, और विषम क्रमचय होगा यदि इसकी लंबाई r सम हो। इसमें उल्टा है। अब एक प्रमेय सिद्ध करेंगे, उससे पहले अपन एक चीज़ ऊपर मैंने डबल स्टार में लिखी है। समुच्चय S के अवयवों की संख्या क्रमचय ऐप की घात कहलाती है। अपन क्या कहते हैं कि n घात का क्रमचय, n घात का क्रमचय। तो n घात का क्रमचय का मतलब ये है कि जो जिस समुच्चय पे ये क्रमचय है उसमें कितने अवयव हैं, तो उस समुच्चय के अवयवों की संख्या उस क्रमचय की घात कहलाती है। ये अपन अब इस थ्योरम में है। n घात के सभी सम क्रमचयों का समुच्चय an क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक समूह होता है तथा इसकी कोटि फैक्टोरियल n/2 होती है। ये प्रमेय अपने को सिद्ध करना है। तो यहाँ संक्रिया क्या दे रखी है, क्रमचय गुणन संक्रिया, ठीक है। और an क्या है, n घात के मतलब कोई n अवयवों का समुच्चय है, कोई n अवयवों का समुच्चय है, उस पे टोटल जितने भी n अवयवों का समुच्चय है तो उसमें उसके ऊपर उसके कितने क्रमचय हो सकते हैं, फैक्टोरियल n। उन फैक्टोरियल n क्रमचयों में
जो समक्रमचय है उनका समुच्चय अलग करते हैं, उसे लिखते हैं एन। एन क्या है? एन घात, मतलब किसी एन अवयवों के समुच्चय के जितने क्रमचय बनते हैं उनमें जो समक्रमचय हैं उनको अपन लिखते हैं एन। और अपने को सिद्ध क्या करना है कि समक्रम एन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक समूह है। तो सबसे पहले तो अपन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ये संवृत है ये बताएंगे। तो सबसे पहले इसका प्रमाण लिखें तो लिखेंगे संवृतता। चूंकि दो समक्रमचयों का गुणनफल, मैंने आगे 3 पॉइंट लिख रखे हैं, उसमें लिख रखा है, मैं एक बार वो पॉइंट ही बोल देता हूँ, लास्ट में लिखे मैंने। दो समक्रमचयों का गुणनफल समक्रमचय होता है, दो विषम क्रमचयों का गुणनफल समक्रमचय होता है, एक विषम तथा एक समक्रमचय का गुणनफल विषम क्रमचय होता है। तो इन पॉइंटों को अपन काम में सीधा ले सकते हैं, ये पॉइंट सीधे आपको याद करने हैं। संवृतता, चूंकि दो समक्रमचयों का गुणनफल एक समक्रमचय होता है, अतः समुच्चय एन में क्रमचय गुणन संक्रिया, समुच्चय एन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए संवृत है या क्रमचय गुणन संक्रिया एन में सुपरिभाषित है। जीवन साचरिता, क्योंकि अपने ग्रुप प्रूव करना है एन को, तो साचरिता एन क्या है? एस एन। एस एन क्या है? समुच्चय एस पर जितने भी क्रमचय बनते हैं उन सभी क्रमचयों का समुच्चय एस एन। और एन क्या है? सभी क्रमचयों में जो समक्रमचय है उनका समुच्चय। इसका मतलब एन इज सबसेट ऑफ एस एन। और एस एन को अपन ने समूह, पीछे थ्योरम में अपन ने एस एन को समूह सिद्ध कर रखा है, इसलिए एन एस एन का उपसमुच्चय है और एस एन समूह है, इसलिए इसमें संक्रिया क्या होगी? साचारी होगी। और संक्रिया एस एन में साचारी है तो वो एन में भी साचारी होगी, तो साचरिता प्रूव हो गई। तस्मक का अस्तित्व, चूंकि तस्मक क्रमचय समक्रमचय होता है, तस्मक क्रमचय आई एक समक्रमचय होता है और सभी समक्रमचय किस में होते हैं? एन में होते हैं, इसलिए आई बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब एन में तस्मक अवयव विद्यमान है। तीसरा G3 प्रतिलोम का अस्तित्व, माना सिग्मा एन, सिग्मा बिलोंग्स टू एन, तो सिग्मा क्या है? समक्रमचय है और सिग्मा का प्रतिलोम भी समक्रमचय होता है और सारे समक्रमचय किसमें? एन में। इसका मतलब सिग्मा का प्रतिलोम भी एन में विद्यमान है, अर्थात सिग्मा इनवर्स बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या हो गया कि एन के सभी अवयवों का प्रतिलोम भी एन में विद्यमान है। तो G1 G2 G3 अपन ने प्रूव कर दिए। तो फलतः सिद्ध होता है कि एन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक समूह है। पहला काम हो गया। दूसरा, अब अपन एन की कोटि फैक्टोरियल n/2 होती है सिद्ध करेंगे। तो अपने को ये पता होना चाहिए एन की कोटि क्या होती है? एन क्या है? एक समुच्चय है, तो उसकी कोटि क्या होगी? एन एक समुच्चय है और गुणन क्रमचय गुणन संक्रिया लिए क्या हो गया? ग्रुप हो गया। तो एन क्या हो गया? क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। और एन की कोटि क्या होती है? एन में उपस्थित भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, तो वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। अब एस एन सभी क्रमचयों का समुच्चय क्या होता है? टोटल क्रमचय है उनका समुच्चय क्या है? एस एन। और उसकी कोटि क्या होती है? फैक्टोरियल एन। अब अपन ये सबसे पहले तो अपन लेते हैं कि इसमें समक्रमचय और विषम क्रमचय वो मान लेते हैं। माना एस एन में A1 A2 A के समक्रमचय हैं तथा A1 की बजाय अपन यहाँ लिया α1। तो माना एस एन में α1 α2 डैश 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 अल्फा के समक्रमचय हैं तथा β1 β2 डैश 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 βn विषम क्रमचय हैं। तो समक्रमचय कितने हैं? R। विषम क्रमचय कितने हैं? नहीं, समक्रमचय कितने हैं? K। और विषम क्रमचय कितने? टोटल कितने हो गए? R। तो इसका मतलब एस एन में टोटल कितने क्रमचय हो गए? K प्लस R। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एस एन क्या हो गया? K प्लस R। ऑर्डर ऑफ एस एन क्या होता है? फैक्टोरियल एन। तो
के प्लस आर किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल एन के बराबर। इसे अपन समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब अपन एक मान लेते हैं कि एल्फा एन कोई पक्षांतर है, एल्फा एन नहीं सॉरी, माना एल्फा बिलोंग्स टू एस एन एक पक्षांतर है। पक्षांतर भी एक क्या होता है, क्रमचय होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, एक चक्र होता है जिसकी लंबाई 2 होती है, और ये क्रमचय के रूप में भी अपन इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो पक्षांतर में क्या है, एक ही पक्षांतर में कितनी, पक्षांतरों की संख्या कितनी होती है, 1। इसका मतलब ये क्या होगा, एक विषम क्रमचय होगा। यदि अपन एल्फा को सम क्रमचयों से सभी से गुणा कर दें तो सारे के सारे क्या हो गए, विषम क्रमचय हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, विषम क्रमचय हो गए। और ये भी अपन प्रूव कर सकते हैं कि एल्फा एल्फा 1 एल्फा 2 डैश 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 एल्फा के सारे क्या है, विषम क्रमचय है तथा भिन्न भिन्न है। और भिन्न भिन्न है सिद्ध करने के लिए अपन मान लेते हैं कि भिन्न भिन्न नहीं है साहब, ये दो एल्फा 1 एल्फा 2 डैश 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 एल्फा के, ये सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट भिन्न भिन्न है, ये सिद्ध करने के लिए अपन मान लेते हैं कोई दो समान है। तो एल्फा आई एल्फा जे ये दोनों समान है मान लेते हैं, जिसमें आई और जे बराबर नहीं है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और जे क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ये जो कंडीशन साइड में अपन ने लिखी है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन जे लेस देन इक्वल टू के, ये कंडीशन जरूर लिखनी है। तो ये ले लिया और निश्चय नियम लगाया, तो ए आई इजकल टू ए जे, और ए आई और ए जे ये सारे के सारे क्या है, अपन ने कितने लिए, के कितने लिए हैं, समक्रम से कितने लिए, के। इसका मतलब ये अलग अलग हैं। तो और अपन ने यदि ये प्रोडक्ट बराबर हो तो ए आई इजकल टू ए जे, जो कि सत्य नहीं है, परंतु एस एन में कुल आर ही विषम क्रमचय है। तो टोटल विषम क्रमचय कितने हैं, आर। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट विषम क्रमचय हैं, तो इनकी संख्या या तो आर होगी या आर से कम होगी। इसका मतलब क्या हो गया, के लेस देन इक्वल टू आर। ये टोटल एल्फा 1 एल्फा 2 सारे प्रोडक्ट कितने हैं, इनकी कुल संख्या क्या है, के, और सारे के सारे क्या है, विषम क्रमचय, और टोटल विषम क्रमचयों की संख्या क्या है, आर। इसका मतलब के जो संख्या है वो या तो सारे ये प्रोडक्ट है सारे के सारे विषम क्रमचयों को प्रदर्शित करते हैं या उनसे कम है। इसका मतलब के लेस देन इक्वल टू आर, इसे नंबर 2 दे देते हैं। इसी प्रकार एल्फा से बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन को गुणा करने पर एल्फा बीटा 1 एल्फा बीटा 2 डैश 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 एल्फा बीटा आर एस में सभी सम क्रमचयों को प्रदर्शित करेंगे। क्यों कि एल्फा विषम क्रमचय है और बीटा 1 बीटा 2 बीटा आर ये सारे के सारे विषम क्रमचय हैं। तो विषम विषम का गुणा क्या हो जाता है, सम होता है। तो ये सभी तथा ये सभी भिन्न भिन्न है, जो अपने पीछे प्रूव किया उसी प्रकार इसे भी कर सकते हैं। तो बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं, अपन सीधा लिख देते हैं सम क्रमचय हैं और ये सभी भिन्न भिन्न है। अब यदि आप इसे इतना ही लिख दो, जैसे पहले अपन ने लिखा एस एन एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा के एस एन में विषम क्रमचय होंगे, बस इतना लिखे। और आगे वाली ये जो लिखा है ना अपने, ये भिन्न भिन्न होंगे और अपने प्रूव किया है। यदि आपको याद नहीं आए और आपने लिख दिया तो भी आप ये इसे छोड़ दिया, इतना ही लिख दिया कि सभी विषम क्रमचय होंगे और बाद में लिखेंगे अतः के इज लेस देन इक्वल टू आर, सीधी दूर 2 नंबर समीकरण लिख दो तो भी काम चल जाए। और ये चीज़ आप यदि प्रूव कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आगे वाले में अपन ने लिखा है कि सारे के सारे एल्फा बीटा 1 प्लस एल्फा बीटा 2 डैश 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 एल्फा बीटा आर सभी समक्रमचय हैं और ये सभी भिन्न भिन्न हैं। ये इतनी लाइन है जो और सभी भिन्न भिन्न है, ये नहीं लिखो और आगे सीधा लिख दो अतः आर इज लेस देन इक्वल टू के, तो भी काम चल जाएगा। तो इसे नंबर 3 दे दिया। अब 2 नंबर क्या कह रहा है, के इज लेस देन इक्वल टू आर, और 3 नंबर क्या कह रहा है, आर इज लेस देन इक्वल टू के। तो 2 और 3 से अपने क्या लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू के। अब इसे नंबर 4 दे दिया। 1 नंबर और 4 नंबर को सम्मिलित करेंगे तो आर इजकल टू के इजकल टू फैक्टोरियल n/2। तो के का मान क्या है, फैक्टोरियल n/2। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n/2।
तो समूह ए एन और ये जो समूह अपने प्रूव किया है, समूह ए एन को एकांतर समूह भी कहते हैं। धन्यवाद। नहीं समझ में आए तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्लियर करवा सकते हैं।